यानी इस्लाम के अंदर ना दो ही जेंडर हैं, या मेल है या फीमेल है, या मर्द और औरत है। उसके अलावा जो होते हैं वो सारे के सारे वो लोग होते हैं जो कि मिसाल के तौर पे ऐसे लोग होंगे जो कि हैं मर्द हैं लेकिन वो फील करते हैं कि जैसे वो औरत हैं। तो सबसे बड़ा खतरा तो औरत को है, और फिर ये कि औरतों की स्पेसेस में खतरा है, फिर आपकी विरासत के मसाइल में खतरा है। तो असल बात उन्होंने कहा कि इसके सोशो रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आज ट्रांसजेंडर एक्ट का जो एक चैलेंज किया गया था, वफाकी शरीय अदालत ने उसको शरीयत के मुनाफिक करार दिया है। और इसके साथ हमारे साथ राजा ज़ियाउल हक साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि सर इस फैसले को कैसे देख रहे हैं जो वफाकी शरीयत ने आज ट्रांसजेंडर एक्ट को शरीयत के मुताबिक मुनाफिक करार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम है कि आज जो फ़ैसला हुआ ये बड़ा ही तारीख़ी और एक लैंडमार्क फ़ैसला है, जहाँ पे हम लोगों ने बाकी तमाम इस्लामी ममालिक को एक मशअल राह दिखाई है, एक वे दिखाया कि किस तरह से आप ये जो आजकल एक पूरे वेस्ट में भी और यहाँ पे भी एक चीज़, एक सवाल उठा हुआ था कि जी ये जेंडर आइडेंटिटी कैसे होती है। तो ये जो शिकें डाली गई थी इस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि जी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर जो है कोई भी शख्स अपनी शनाख्त कर सकता है। यानी एक है उसका जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको साइड पे करते हुए आप ये देखें कि वो फील क्या करता है उसकी बेस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने माशाल्लाह बहुत ही कैटेगोरिकली इस बात को वाज़े किया कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर किसी की शनाख्त नहीं हो सकती। शनाख्त वही होगी जो उसके बायोलॉजिकल और जो मेकअप है उसके मुताबिक होगी। वो उसमें उसका डीएनए भी है, उसके जेनेटेलिया भी हैं, सारी चीज़ों की बुनियाद पर होगी। और फिर जज साहब ने माशाल्लाह जो एक और बड़ी खूबसूरत बात की वो ये कहा कि उन्होंने उन सारे डेंजर्स को, उन खतरात को आपने उजागर किया। आपने कहा कि इससे यानी एक माशरे के अंदर जो होगा वो भी बिगाड़ पैदा होगा, और जो इस्लामिक वजह से होगा इबादत में, मामलात में, वो भी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला था। अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल का सर जवाब चाहिए कि ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, और ख़ास तौर पे जब इस तरह के फैसले आते हैं तो मौलवियों पे अटैक शुरू हो जाते हैं। तो आप ये ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ थे या इनकी तरमीम जो जिसका ट्रांसजेंडर कहते हैं कि जिसका आप लोग भी कहते हैं कि उनको विरासत में, तालीम में, रोज़गार में सारे हिस्से मिलने चाहिए? तो बेसिकली मेरा पहला सवाल है कि जो मौलवी ख़ास तौर पर जमात इस्लामी जिसने ये दरख्वास्त थी वो इस तनकीद की जद में है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से, उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए बात यह कि यहाँ पे जज साहब ने भी बड़ी जो आज इम्पोर्टेंट बात की वो ये थी कि जो भी उनको कानूनन मर्द वाला स्टेटस ही मिलेगा, उनको आप एक तीसरा जिन्स क्यों बनाना चाहते हैं? वो मर्द के तौर पे होंगे। अगर किसी का कोई साइकोलॉजिकल या इमोशनल मसले मसाइल हैं तो वो अपना साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं, मेंटरिंग, काउंसलिंग, थेरेपी करवा सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपना जेंडर यानी अपनी अल्लाह की खलकत को चेंज करने के लिए ऑपरेशनल प्रोसीजर और ये चीज़ें कराना शुरू कर दे, और एक मर्द जो है वो अपने आप को औरत के तौर पर जाहिर करना शुरू कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने जो आज बात की है वो मैं समझता हूँ कि उन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा उन तमाम लोगों को जो समझते थे कि जी शायद मौलवी जो उनको कोई किसी की ज़ात से मसला, ज़ात से किसी की मसला नहीं है। हम कहते हैं कि जो ये जो ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी है ये खिलाफ शरीयत है, खिलाफ इस्लाम है, तो इसको नहीं होना चाहिए। बाकी जो लोग हैं उनके साथ जो हमारा ताउन और मामला है वो एज़ पर नॉर्मल रहना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।